ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की है 21/12/99 मानो 89। और आज की मुरली की हेडलाइन है त्रिदेव रचता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचता कौन है? बाबा कहा ना कि 8 ही पहर मेरे, एक पहर 3 घंटे का होता है, मानो 24 घंटे ही बाबा की निरंतर याद बनी रहे। तो आज त्रिदेव रचता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। और रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है कि वह रचता, और रचता सदा ये गीत गाते हैं वाह मेरी रचना। एक गीत भी है ना, तुझे देखकर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। तो बाबा ने हरेक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंध से कितना बनाया हो। सोना, खाना, उठना, बैठना, संगा बन खजाने से क्या किया, और शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। समझे? अनेक जन्मों के लिए अनेक वरदानों से झोली भर देते। वरदान माना कोई भी प्राप्ति हमको सहज प्राप्त हो जाए। विशेषता यही है, कौन सी? जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। तो बाबा को भी हम बच्चों से प्यार है, तो जो भी कमी है बाबा कहते वो अच्छी नहीं लगती, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। समझे? कि जो कमी है उसको खत्म करके कमाल करके दिखाएं, ये बाबा का शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती है। एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता, दाता, विधाता और वरदाता। दाता के रूप में पहले ऊपर बताया ना, बाबा ने दिया, फिर विधाता के रूप में भाग्य टीचर के रूप में, और सदगुरु के रूप में वरदान। तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, और वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। बीच में जब बाबा आते थे, बाबा 7:30 पौने 8 के बीच में आके दूसरे दिन तक बैठे रहते थे, और सारी रात बाबा मुरली चलाने के बाद बच्चों से मिल करके एक एक को वरदान देते रहे। ये कोई कम बाबा ने सेवा नहीं की बच्चों की। कभी वर्षे के रूप में वह बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो
तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं। कम बात तो नहीं है ना। किसके स्टूडेंट हैं? भगवान के। इस भाग्य का नशा रहेगा। अगर हम टीचर के रूप में भी बाबा को याद करते हैं तो क्या कहा? शिक्षा के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं। इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। सतगुरु वरदानों के सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है और हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। मानो हमने ठीक ही करना है, ये बाबा का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसकी हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान। समझे? तो बड़ी सूक्ष्म बात है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत कौन देता है? बाबा। तो जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य, सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। किनको? जो श्रेष्ठ मत पर चलते हैं। तो हर कदम में मानो सफलता मिलनी ही है, ये वरदान के रूप में सहज प्राप्त होती। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट ओम अर्थात गति और स्वीट राज अर्थात सतगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। श्रेष्ठ मत जो मिलती है ना बाबा की, और फिर उसका जो श्रेष्ठ कर्म होता है, फिर उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? सफलता। ये श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है, श्रेष्ठ मत की। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंत मते सो गते कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। मतलब सब कुछ जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हम चाहते हैं। वर्तमान और भविष्य सदा गति सतगति है ही, भविष्य के इंतजार में नहीं रहते। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। कौन सा? अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, ये दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते अभी लो। हाँ, भक्ति करते हैं भाई ये मिले तो वो मिलेगा तो सही, पर कब मिलेगा? हाँ, तो भक्ति में क्या कहते हैं? कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। शुरू में कई आत्माओं को तो साक्षात्कार ही हुआ ना,
किसी को ज्योति बिंदु का, तो किसी को श्री कृष्ण का, तो किसी को विष्णु का, तो किसी को स्वर्ग का। और होता भी था। तो आदि से झटपट का बाबा भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आदि से ही झटपट का भक्ति में तो कब होगा, जो हो जाए तो बस सोचते हैं हमने तो किला जीत लिया। तो बाबा कहते यहाँ तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। तो रचता कौन है? बाबा। और हम सब बच्चे हैं उनकी रचना। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई भी हो नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हों लेकिन ये है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर क्या आता है? रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते, तो भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, ना फेल होते हैं, ना कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। मेहनत करने के कारण दो ही हैं। या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हो, व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। तो फ्लू क्या होता है? एक तो शेकिंग, हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और मुख कड़वा हो जाता है। कब? हाँ, फिर जब संपर्क में आते हो ना, चाहे वो संबंधी है या फिर ब्राह्मण परिवार है, यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है? कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती जाती है। इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया? ये जोश है, अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है? खाना पीना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेंगी, अच्छी वो तो सुनने की राजी नहीं। आखिर रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है, तो ना। मानो किसी भी बात की फीलिंग आई, फिर किसी ने शिक्षा दी, उसको तो लेना ही नहीं है। फिर वो फीलिंग में क्यों क्या में क्या हो जाता है? क्या बताया? कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती है? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है ना। इसलिए बाबा कहते, मतलब बाबा ने एक उदाहरण दिया लौकिक का, अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है तो ऐसा होता, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, हलचल होती है। तो ऐसे यहाँ भी मनोस्थिति हलचल में है, इसलिए ना फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग में रहें। कौन सी शुद्ध फीलिंग है? मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, तो ना। देखो, भगवान जिसको पढ़ाए, ये कोई कम बात तो नहीं है ना। और इतनी अच्छी नॉलेज बताओ कोई दे सका है आज दिन तक? न वेदों में है, न शास्त्रों में है, न भागवत में है, न रामायण में है, कुछ भी, मतलब ऐसी बातें तो नहीं है ना। वो तो एक आदर्श दिखाया है, चलो भाई आप भी उनको फॉलो करो।
तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को क्या होगा? व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा, है ना। जब ये सब इकट्ठे रहते थे, 400 की भट्ठी थी, तो कोई भी बात होती थी तो मम्मा से के पास जाते थे या बाबा के पास जाते थे। तो जैसे कोई बात मम्मा से करते थे, मम्मा कितने दिन हो गए ये बात हुई थी और तब से ना मेरा ऐसा ही है, योग नहीं है वो नहीं। मम्मा कहती थी महीने से तूने उस बात को दिल दिमाग में रखा हुआ है तो बाबा याद कैसे आएगा? बाबा रहेगा या बात रहेगी। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। कौन सी फीलिंग में रहेंगे? मैं कोटों में कोई आत्मा, देव आत्मा हूँ। तो इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग हो नहीं सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मेहनत अच्छी लगती है, वहाँ मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती, वहाँ मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता। बाबा भी उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे नहीं, हमको मेहनत का काम दो। ये तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत करके थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना। किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन ये एक जन्म विशेष है, मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहाँ ये बातें भूल जाएंगी, मजा तो अभी है। दूसरे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हो, है ना। तो फिर कहते अच्छा टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म तो नहीं की है, क्योंकि आप की भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। देखो भक्ति की है कई आत्माओं को, मुझे आज दिन तक मतलब भक्ति ठीक है, बाबा का ज्ञान मिला है तो अब हम भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन भक्ति करने वाले मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, भाई कुछ तो करते हैं ना। चलो निराकार को नहीं तो साकार रूप में याद तो करते हैं, और उसमें जो सच्ची भक्ति करते हैं वो भक्त भगवान के लिए क्या आंसू नहीं बहाते, क्या नहीं करते, वो भी एक अपने तरीके का रस है। भले कहते हैं अल्पकाल का रस है, लेकिन है तो सही। टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की? इस जन्म में तो नहीं की ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है ना, क्योंकि द्वापर में आए तो फिर यही काम था। कौन से मंदिर में? बाबा कहते तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो। कौन? बाबा टीचर्स को कह रहे हैं। और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यवचारी भक्ति होने के कारण, सुना देखो, आदि की भक्ति में अव्यवचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। मैंने कहा ना भक्ति में भी एक अपने प्रकार का सुख है, वो सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। खींचती है भक्ति भी, ऐसी कोई बात नहीं।
भक्त माला में आप हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो। डबल फॉरनर्स भक्त माला में थे, भक्त बने या भक्त माला में थे। आप सब सोच रहे हैं हम तो थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। भक्त माला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भक्त बने। वो है ही भक्त। और तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसा नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं, तो भक्त माला अलग है और ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। क्या बाबा पढ़ाता है, कब आना है, कैसे आना है, क्या किया। वो नौदा भक्त हैं और आप नौदा ज्ञानी हो। मनु, नौदा भक्ति का मतलब है कोई हर प्रकार की भक्ति और पावरफुल, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, तप, हवन, कर्म कांड, ये सब है ना। और आप नौदा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, आप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वो रायल भिखारी और आप आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार हैं। भक्त और ज्ञानी में अंतर है ना, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा। भक्तों को कोई भी भक्तों को कोई भी जगह दे दो ना, दोनों में आप आएंगे क्या। उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। उन्हों का भी गायन माला में आना ही है, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे हैं। कौन? भक्त। और तरफ तो बुद्धि नहीं है ना, बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं ना। बाबा भक्तों की भी महिमा कर रहे हो। पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, फिर स्टैचू बना करके रखते हैं गायन करने के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है ना। हमको भी मीरा की लगन लगा दे, भगवान को कहेंगे आपका तो कोई मूल्य नहीं लगता, है ना। गीत में गाएंगे सानू मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केड़ा मूल्य लगता, भगवान को कहते हैं ना। तो बाबा यही कह रहे हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, फिर स्टैचू बना करके रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। क्या बाबा पढ़ाता है, वंडरफुल है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज ले में, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। आप पूज्य बनते हो और आप पूजनीय आत्माएं हो, ये नशा सदा स्मृति में रखो। सुना। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प को टच भी नहीं कर सकती, तो ऐसे पूज्य बने हो, है ना। बाबा महिमा करके बने कैसे पूज्य वो भी बताया। फिर पूज्य कैसे होगा, क्या क्वालिटी होगी, कितनी अच्छी बात बताई कि कोई भी अपवित्र संकल्प उन उन पूज्य आत्माएं टच नहीं करेंगे अपवित्र संकल्प को। तो ऐसे पूज्य बने हो। सुना। सुना बाबा की मुरली कितनी गहरी और कई राज खोलने वाली है। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले
ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सुना आज की मुरली। फिर बाबा के सामने पंजाब और राजस्थान का ग्रुप है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा अपने को होली अंश अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वो जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते, मोती और पत्थर को अलग करते। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकर को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे आप होली अंश व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। अगर व्यर्थ भी आ जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो फिर क्या होली हंस नहीं कहेंगे। वो तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गंवाया, सब कुछ गंवा दिया ना। तन भी गंवाया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन को देखो तो क्या है। बाबा बताओ। अब बाबा ही कहते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतेगा हाँ तो ये सब होना ही है। कितना अंतर है। जवान से भी हाँ कितना अंतर है। जवान से भी अच्छे हैं तो जवान से भी अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाई, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली अंश गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। तो अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। समझे? ये दोनों तो बहुत जरूरी है ना। मन अच्छा है, तन अच्छा नहीं, तन अच्छा नहीं तो मन अच्छा है, तो बात बनती नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते होली अंश गंवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसा होगा कैसे, जैसे अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहाँ रत्नों से तो खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जितना जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता तो क्या होता है? दिल छोटी होती है। जमा होता तो दिल बड़ी होती। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। समय की वैल्यू का पता पड़ गया ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है ये याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गंवाएंगे। सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना। बताओ, सेकंड गंवाना माना वर्ष गंवाना या होगा। हाँ, संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है तो जमा करने वाले हैं ना, गंवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गंवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात सपन में भी
संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। सुना? तो होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व का परिवर्तन करना है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो, अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने अपने तो कर सकते हैं ना, अपने तो कर लिए हैं या अपने भी कर रहे हो? हाँ, फिर बाबा के सामने पंजाब है। पंजाब वाले निर्भय तो बन गए, डरने वाले तो नहीं। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हैं, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कभी भूलना नहीं चाहिए। राज भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आती बाबा भी, वहाँ रेत बहुत होती है। कहाँ पर? तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्मा के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है। कौन सा? प्रकृति जो तमो प्रधान है उनको भी सतो प्रधान बनाना। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को संदेश ही नहीं पहुंचा। प्रकृति की तो बात पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकम ट्रांसिस प्रमाण एक गली से दूसरी गली में भी जा नहीं सकेंगे, एक दो को भी देख नहीं सकेंगे। तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। बताओ। गली गली में ये है ना, मानो अब जो यहाँ बाबा के बच्चे आते हैं जिनके घर में जगह है और पूरी धारणाओं पे चलते हैं, तो चलो भाई वो आसपास के लोग उनसे सुन लेंगे, फिर ऐसे और चलेंगे तो कोई ऐसे ही है ना। बाकी ये नहीं कि हर जगह सेंटर का मतलब बाबा की सेवा चलती रहे और फिर उस हिसाब से होगा। वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म बल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। समझा? स्लोगन है, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। और योग का अनुभव
कैसे करना है। ये परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो, परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सुना बाबा तो हम बच्चों को क्या नहीं पढ़ाता और क्या नहीं समझाता। तभी बाबा कहते ना, नशा रखो कि हम किसके स्टूडेंट हैं। और आज तो बाबा ने मुरली में कहा ना कि टीचर के रूप में मैं तुम बच्चों का भाग्य बनाता हूँ, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जितना हम नॉलेज को लेंगे उतना ही हमको प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो बाबा की याद। दिल